और संतोष भाई कैसे हो, क्या हाल चाल? अरे राजेश भाई बैठो। अरे क्या हाल चाल बताएं राजेश भाई। शेयर बाजार में बहुत पैसा फंस गया है। पिछले 2 साल में जितने भी शेयर में पैसा लगाया है ना, सब में डूबता दिख रहा है पैसा तो। अच्छा, कहाँ कहाँ लगाए पैसे? अरे यही पेटीएम, LIC, नायका, डेलीवेरी और ये कार्टरेट टेक, अरे इनके IPO लिए थे और लग रहा है सारा पैसा फंस जाएगा। यार, तो मैंने भी इनमें लगाया है पैसा, लेकिन मुझे तो फायदा हुआ है। फायदा हुआ है? मतलब वही IPO मैंने लिए, मुझे घाटा हुआ, आपको फायदा कैसे हुआ? आप भी इस बात से हैरान होंगे कि आखिर एक ही तरह के शेयरों में संतोष का पैसा डूब गया, पर राजेश को कैसे फायदा हुआ। तो मूल बात यह है कि संतोष ने प्राइमरी मार्केट यानी IPO के जरिए पैसा लगाया था, जबकि राजेश ने सेकेंडरी मार्केट यानी शेयरों की लिस्टिंग के बाद निवेश किया था। तो फिर भी ये सवाल तो है ही कि आखिर राजेश और संतोष की रणनीति से रिटर्न में इतना बड़ा अंतर क्यों है। देखिए, IPO में जो निवेश होता है और उसके बाद जब वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है, तो हम कहते हैं कि एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस होती है कि मार्केट में प्राइस डिस्कवरी काफी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा होते हैं। और IPO में उस समय जब कर रहे होते हैं तब तो आपको वैल्यूएशंस जो है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन मार्केट में जब ट्रेड होता है तो वैल्यूएशन समझ में आते हैं। इसलिए कई बार मरतबा ऐसा देखा गया है कि IPO शायद ऊपर प्राइस पे आए और मार्केट में जब एक करेक्शन होकर मार्केट एक वैल्यू डिस्कवर करता है, तब जाके जो है आपको एक अच्छा जो है मुनाफा मिल सकता है। असल में प्राइमरी मार्केट के बजाय सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा बेहतर प्राइस डिस्कवरी होती है। एक वजह यह भी है कि IPO से 1 से 2 तिमाही या 1 साल पहले के नतीजे बेहद शानदार दिखाए जाते हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद ज्यादातर कंपनियां नतीजों में प्री IPO प्रदर्शन जारी नहीं रख पाती हैं। इसके अलावा सेक्टर, इकोनॉमी इत्यादि की चुनौतियों से इंडस्ट्री की ग्रोथ पर होने वाले असर से भी शेयर की कीमत प्रभावित होती है। यानी कि निवेशकों को अब प्राइमरी मार्केट में भी समझदार बनने की जरूरत है। प्राइमरी मार्केट के निवेशक को FD वाला यानी भोला भाला निवेशक माना जाता था, जो किसी से राय लेकर या सुनी सुनाई बातों के आधार पर भी पैसा लगाकर IPO से अच्छी कमाई कर लेता था। पर 2022 में लिस्ट हुई कई IPO लिस्टिंग के 1 हफ्ते के अंदर ही अपने इशू प्राइस के भी नीचे लुढ़क गए। इसी तरह पूरे साल 2022 की बात करें तो इस साल IPO में पैसा लगाने वालों में 100 में से 43 लोगों को नुकसान हुआ। 40 IPO में पैसा लगाने वालों में से 17 को घाटा और 23 को मुनाफा हुआ। 40 में से 15 IPO इशू प्राइस से नीचे, 2 एकदम सपाट और 23 ऊपर रहे। इससे पिछले साल यानी 2021 की भी बात करें तो पेटीएम, कार्टरेट और फिनो पेमेंट जैसी कई न्यू एज कंपनियों के IPO की खूब चर्चा रही। इनके शेयर काफी ऊंचे वैल्यूएशन पर लिस्ट हुए और बाद में ये धराशायी हो गए। खासकर पेटीएम का शेयर तो नवंबर 2021 में हुई लिस्टिंग के 1.5 महीने के अंदर ही करीब 40% लुढ़क गया था। इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा सकती है कि इन कंपनियों का वैल्यूएशन काफी बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। ज्यादातर कंपनियां ऐसी थीं जिनमें मुनाफे का कोई अता पता नहीं था। कारोबारी मॉडल ऐसा है कि आगे मुनाफा कब मिलेगा भी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। 2021 में आए कुल 65 में से सिर्फ 45 ने पॉजिटिव और 20 IPO ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। लेकिन फिर भी किसी निवेशक के लिए IPO यानी प्राइमरी मार्केट शेयर बाजार में एंट्री का आसान और कंपनी में शुरुआती दौर से भागीदार बनने का अच्छा मौका होता है। तो अगर किसी रिटेल निवेशक को IPO में पैसा लगाना ही है तो सवाल उठता है कि उसे किन बातों का ध्यान रखना होगा या क्या देखकर किसी IPO में पैसे लगाने चाहिए। निवेश करने से पहले IPO में सबसे पहली चीज देखें कि जो पैसा उठाया जा रहा है वो किस चीज के लिए है। कोई ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टर जो है वो वैल्यूएशन ज्यादा देखकर निकल रहे हैं। कंपनी के लिए पैसा जा रहा हो तो देखें, और मैनेजमेंट कैसा है वो देखें, बिजनेस कैसा है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं। और जब कभी भी IPO में कंपनियां जाती हैं तो अपने पिछले 3-4 साल के फाइनेंशियल्स को देती हैं। तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल अगर कहीं भी दिखा आपको तो बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया हो तो थोड़ा समझने। प्रॉफिटेबिलिटी देखना बहुत जरूरी है। वैल्यूएशंस को देखें आप कि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस को मार्केट में हम क्या वैल्यू दे रहे हैं। यह भी देखना जरूरी है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह का है। कंपनी ग्रोथ वाली इंडस्ट्री का हिस्सा हो, यानी कि साइक्लिकल की बजाय हर समय चलने वाले सेक्टर का हिस्सा हो, जैसे FMCG, फार्मा, हेल्थ केयर, खाने पीने की चीजें, पावर इत्यादि।
ये भी देखें कि कंपनी कर्ज मुक्त है या नहीं। साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो, यानी कंपनी या प्रमोटर के खिलाफ कोई मुकदमा ना चल रहा हो। और यह भी सुनिश्चित कर लीजिए कि आने वाले समय के लिए कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, यानी कि ग्रोथ की संभावना कितनी है। तो आईपीओ मार्केट का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर आप क्विक डिसीजन मेकर नहीं हैं और सट्टेबाजी नहीं करते हैं, मतलब लिस्टिंग के दिन या एक हफ्ते के अंदर ही शेयर बेचने का फैसला नहीं ले पाते हैं, तो आपको सेकेंडरी मार्केट में यानी लिस्टिंग के बाद पैसा लगाना चाहिए और कम से कम 2 तिमाही के नतीजे देख लेने चाहिए। पर संतोष जैसे उन निवेशकों का क्या जो आईपीओ में पैसा लगाकर फंस चुके हैं? देखिए, आईपीओ में अगर आपने पैसा लगाया है और फंस गए हैं, भाव काफी गिर चुके हैं, तो सबसे पहली चीज देखें कि बिजनेस क्या सस्टेनेबल है या इनके आने वाले दिनों में प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं। तभी आपको आईपीओ के प्राइस पे जो है, अगर आपने ऊपर ले लिया है तो नीचे एवरेज करना चाहिए। तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को देखना बहुत जरूरी है। लगातार नंबर्स को देखते रहें, क्वार्टरली नंबर्स को, कि वहां कोई इंप्रूवमेंट आ रही है क्या, और कोई भी इंप्रूवमेंट आती है तो मुझे लगता है कि दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट इन एनी जो है आईपीओ स्टॉक्स। अगर आपको निचले स्तरों पे मिले, बिजनेस में टर्न अराउंड दिखना चाहिए, तभी आपको लेना चाहिए। और अगर कंपनी के नतीजों में लगातार सुधार नहीं हो रहा हो तो आप ये समझ लीजिए कि उस शेयर से बाहर निकलने का समय आ गया है। तो ये भ्रम दूर कर लीजिए कि हर आईपीओ पैसा बनाने का मौका होता है और उसमें लिस्टिंग के पहले के शोर शराबे को देखकर आंख मूंद कर निवेश कर देना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत और रिसर्च करें तो सेकेंडरी मार्केट में भी पैसा बनाने के बहुत सारे मौके मिलते हैं।